हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे और दोस्तों अपनी शिद्दत से पूरी शिद्दत के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है दोस्तों मैं इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट्स और ग्रुप डी से को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम दोस्तों एक ही वीडियो में लगभग सभी चीज़ें कवर करते हैं दोस्तों। एक ही वीडियो में हम जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर करंट अफेयर के डेली हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर का करते हैं, जो रिलेटेड होता है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन 2020 से हैं दोस्तों, फिर 2021 से क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, एक ही वीडियो में और कम टाइम में इतने सारे डिस्कस करना दोस्तों बहुत ही आसान काम नहीं है दोस्तों। तो हम सारे क्वेश्चन आपको एक साथ ला करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, बस आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अगर बात करें पूंजीवादी किसकी है दोस्तों, तो जो अमेरिका का अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो क्या है, पूंजीवादी है। साम्यवादी की बात करें तो दोस्तों जो ये रूस का अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये साम्यवादी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है दोस्तों, भारत का है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का जो अर्थव्यवस्था है किसका है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है, ये पूंजीवादी और साम्यवादी, ठीक है। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों क्या अगर मिला दिया जाए दोस्तों तो यह क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस दोस्तों वो सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसको डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब आया दोस्तों। तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है दोस्तों तो ये 1999 में आया दोस्तों। कब आया? 1999 में ये योजना आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आया, तो ये दोस्तों 2000 में आया। किस में आया? 2000 में। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है दोस्तों ये है 2000 में आया, दिसंबर 2000 में। और ये आपका दोस्तों अप्रैल 1999 में, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं दोस्तों। बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति आप जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो हरित क्रांति का नाम किसने दिया, तो दोस्तों जो हरित क्रांति की नाम अगर बात करें तो ये दिया था विलियम गार्ड ने। किसने? विलियम गार्ड ने दोस्तों हरित क्रांति का नाम दिया था, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों हरित क्रांति कि विश्व में अगर आपसे पूछा है कि हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है, तो याद रखेंगे हरित क्रांति का जो विश्व जनक है वो है नॉर्मन बोरलाग, है ना। नॉर्मन बोरलाग जो हैं दोस्तों ये हरित क्रांति के विश्व में जनक हैं। और हरित क्रांति में भारत के जनक कौन है दोस्तों, तो हरित क्रांति में जो भारत के जनक है दोस्तों वो डॉक्टर स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन जो है दोस्तों ये हरित क्रांति के भारत में जनक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर स्वामीनाथन जो है दोस्तों हरित क्रांति के भारत में जनक। देखिए भारत में दोस्तों हरित क्रांति 2 बार आया। भारत में जो है हरित क्रांति कितने बार आया? 2 बार। कौन कौन? एक आया दोस्तों आपका जो 1966 से 67 था, ठीक है। 1966 से दोस्तों 1966 से 67 जो था दोस्तों ये पहली हरित क्रांति थी, 1966 से 1967, ठीक है। और अगर बात करें दूसरी हरित क्रांति कब आया दोस्तों, तो ये 1983 से और 1984 ये दूसरी हरित क्रांति है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हरित क्रांति से फायदा सबसे ज़्यादा किसको हुआ दोस्तों, है ना। तो जो पूछा था गेहूं और जो चावल के उत्पादन है दोस्तों इसमें हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं दोनों में हुआ, ठीक है। दोस्तों हरित क्रांति में किया क्या गया, तो दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति में क्या किया गया कि कीटनाशक का उपयोग बढ़ा दिया गया, ठीक है। कीटनाशक का उपयोग किया गया दोस्तों, ठीक है। उच्चतम कोटि के जो है बीज का उपयोग किया गया, ठीक है। यानी हाइब्रिड बीज का क्या किया गया, उच्च कोटि के बीजों का प्रयोग किया गया दोस्तों, है ना। और मशीनरी नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यह क्या किया गया था मतलब जो आपकी हरित क्रांति है, ठीक है, इसमें इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है।
चलिए यहाँ पर कुछ और अच्छा, अगर बात करें दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध जो है दोस्तों ये है आपका खेती से, ठीक है, यानी गेहूं और मतलब अगर बात करें तो खेती से इसका क्या है संबंध है, ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ पर सुनहरी क्रांति है, ठीक है, तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध दोस्तों बागवानी से, किससे, बागवानी से, ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, बागवानी से। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों तो मत्स्य पालन से, ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है दोस्तों नीली क्रांति का, ठीक है। पीली क्रांति का दोस्तों तो तिलहन उत्पादन से संबंधित दोस्तों पीली क्रांति का, ठीक है। रजत क्रांति दोस्तों तो रजत क्रांति का उपयोग दोस्तों अंडा उत्पादन से है, ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित इसका रजत क्रांति से, ठीक है। बात करें दोस्तों आपका गुलाबी क्रांति, ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध दोस्तों ये है आपका गुलाबी क्रांति का संबंध जो दोस्तों झींगा से है, ठीक है, झींगा उत्पादन से संबंधित है जो गुलाबी क्रांति, ठीक है, झींगा उत्पादन से संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति, ठीक है, झींगा। लाल क्रांति दोस्तों तो टमाटर से भी है दोस्तों और प्लस मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध क्या है, टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप गलत हो गया, मतलब हो नहीं पाया, ठीक है। प्रथम औद्योगिक नीति जो है दोस्तों यह कब आया, तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति है दोस्तों ये आया 1948 में, ठीक है। टोटल 6 औद्योगिक नीतियाँ दोस्तों, तो जो पहली आया दोस्तों ये आया आपका 1948 में, ठीक है, 6 अप्रैल 1948 में, ठीक है। पहली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुआ दोस्तों, तो 6 अप्रैल 1948 को क्या हुआ, पहली औद्योगिक नीति लागू हुआ, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड की, जो नाबार्ड है दोस्तों, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड की जो स्थापना है दोस्तों ये 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुआ, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पे दोस्तों, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे, ठीक है, ये शिवरमन समिति की सिफारिश पे क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ 1982 में, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है, तो वो हैं गोविंद चिंतालू। कौन है दोस्तों, गोविंद चिंतालू जो है दोस्तों ये नाबार्ड के वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष हैं, गोविंद चिंतालू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति है दोस्तों, ठीक है, इसका संबंध किससे है, तो जो नरसिम्हन समिति है दोस्तों इनका संबंध है आपका बैंकिंग सुधार से। तो पूछा है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है नरसिम्हन समिति का, ठीक है। तेंदुलकर समिति और फिर दोस्तों एक है रंगराजन समिति, है ना, रंगराजन समिति। इन दोनों समितियों का जो आपका है समिति है दोस्तों यह गरीबी से है, ठीक है, किससे है, गरीबी से। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये गरीबी से है, ठीक है। तो नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये कैसे हैं, किससे समिति है, गरीबी से है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध जो खजुराहो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखना चाहिए दोस्तों जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है दोस्तों ये आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, ठीक है। और एक किस शैली में बनाया गया दोस्तों, तो यह द्रविड़ शैली में बनाया गया, किस शैली में, द्रविड़ शैली में बनाया गया है ये आपका खजुराहो का मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों असम में, आपको पता है दोस्तों असम में क्या है, कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, असम में है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर जो है दोस्तों असम में है। दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है दोस्तों, उस मेले का नाम क्या है, अम्बुबाची मेला। तो आपसे पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है कामाख्या माता मंदिर जो असम में है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर मादा लिंग का पूजा किया जाता है दोस्तों, जो मादा लिंग है दोस्तों इनकी पूजा किया जाता है यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर पर, ठीक है। बात करें दोस्तों तमिलनाडु में, तो दोस्तों तमिलनाडु में बहुत सारे आपके क्या हैं मंदिर हैं दोस्तों जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों सूर्य का कोणार्क मंदिर, है ना, सूर्य का कोणार्क मंदिर ये कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा में है। और इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आप क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा। और एक गंग वंश के शासकों ने बनाया था दोस्तों, कौन, गंग वंश के शासकों ने बनाया था सूर्य का कोणार्क मंदिर, और इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं यहाँ पर। अगला जो अपना क्वेश्चन, अच्छा, अशोक अपना अंतिम समय दोस्तों कहाँ बिताया दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों, कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों, ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जो मन होता है, मन परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, है ना, और वह अपना घर जो है त्याग कर देता है, ठीक है। और यह अपना जो अंतिम समय दोस्तों यह बिताया श्रावण, ठीक है, श्रावण बेलगोला में, ठीक है, श्रावण बेलगोला में दोस्तों ये अपना अंतिम समय बताया। और ये कहाँ पर दोस्तों? ये है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। अशोक का जो उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? बिंबिसार था, है ना। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। तो ये अपना अंतिम समय श्रावण बेलगोला में बिताया। और ये कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है, ठीक है। अशोक जो है दोस्तों, ये किस धर्म को स्वीकार किया दोस्तों? यह जैन धर्म को स्वीकार किया, है ना। यह जैन धर्म को स्वीकार कर लिया अशोक, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ बात करें दोस्तों मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मीनाक्षी जो मंदिर है दोस्तों, ये है मदुरई में, ठीक है। कहाँ पर है? मदुरई में जो है दोस्तों, ये मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। और दोस्तों मीनाक्षी मंदिर किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो बैगेही नदी के किनारे है। किससे? बैगेही नदी के किनारे है दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। तो याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और किस नदी के किनारे है? बैगेही नदी के किनारे। और ये बैगेही नदी कहाँ है दोस्तों? मतलब सॉरी, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर की, है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका, ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन ये कहाँ पर? तंजौर में है, ठीक है, तंजौर में। तमिलनाडु में है दोस्तों, और ये कहाँ पर है दोस्तों? तंजौर में है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि ये किस शैली में बनाया गया है दोस्तों? तो यह भी आपका द्रविड़ शैली में ही बनाया गया है, ठीक है, द्रविड़ शैली में, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में है, और तंजौर में है, जो तमिलनाडु में है। और किस शैली में बनाया गया है दोस्तों? द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ठीक है। और बात करें दोस्तों, ये किसने बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था राजा अक्सर पूछा था दोस्तों, राजा राज चोल ने बनाया था। किसने? राजा राज चोल ने बनाया था दोस्तों। कौन सा मंदिर? आपका बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। अब बात करें दोस्तों एकम्बरेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में है, लेकिन ये कहाँ पर है? कांचीपुरम में। कहाँ पर है? कांचीपुरम में। तमिलनाडु में ही है दोस्तों, लेकिन कहाँ है? कांचीपुरम में, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों ये आपका दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है दोस्तों, है ना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका है केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और केरल में कहाँ दोस्तों? तो केरल में आपका है तिरुवनंतपुरम में, है ना। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों ये मंदिर, ठीक है। ये सबरीमाला मंदिर भी दोस्तों कहाँ पर है? केरल में है ना। सबरीमाला मंदिर भी कहाँ पर है? केरल में। यहाँ पर दोस्तों है कंदारिया महादेव मंदिर, है ना। कंदारिया महादेव मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ दोस्तों? छतरपुर जिले में। कहाँ पर? छतरपुर जिले में जो है दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर बात करें दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ पर दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश में ही है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। और कामाख्या माता मंदिर आपको पता है दोस्तों असम में है। कहाँ पर है? असम में कामाख्या माता मंदिर, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ के दोस्तों? मध्य प्रदेश के हैं दोनों, कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व, है ना। अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो आपके ये है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम है दोस्तों ये है शिवराज सिंह चौहान। और बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर की दोस्तों, तो अभी हाल ही दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, ठीक है, लालजी टंडन, इनका हो गया दोस्तों निधन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त जो प्रभार मिला था दोस्तों वह मिला था आनंदीबेन पटेल को। किसको मिला था? आनंदीबेन पटेल को मिला था, अतिरिक्त प्रभार मिला था, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों? इसके बाद दोस्तों पुनः जो नए गवर्नर बने हैं दोस्तों ये बने हैं मंगू भाई पटेल। कौन बने हैं? मंगू भाई पटेल क्या बने हैं दोस्तों? नए गवर्नर बने हैं, ठीक है। याद रखिएगा सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है और जो गवर्नर है दोस्तों मंगू भाई पटेल हैं, ठीक है, मंगू भाई पटेल। ये दोस्तों ये जो आपके आनंदीबेन पटेल है दोस्तों ये कहाँ के गवर्नर है दोस्तों? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सीएम है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, इसमें टोटल 193 देश हैं, ठीक है। 193 देश है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में। कितने देश है? 193 देश, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना, अच्छा 193वां जो देश था दोस्तों वो कौन है? तो ये है दोस्तों सूडान। कौन है? सूडान। याद रखिएगा, जो 193वां देश है कौन है? सूडान है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो ये आपके सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है दोस्तों वो 1945 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1945 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके स्थापना के समय हुआ था क्या दोस्तों कि उसमें जो सदस्य देश थे वो टोटल थे 51। कितने थे? 51। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई दोस्तों तो पोलैंड ने दोस्तों हस्ताक्षर नहीं किया था, ठीक है। यानी सिग्नेचर किसने नहीं किया था? पोलैंड ने, ठीक है। और वर्तमान में इसमें जो सदस्य देश है कितने दोस्तों? 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे दोस्तों वह थे ट्रिगवे ली। कौन थे? ट्रिगवे ली दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं दोस्तों ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस दो हैं दोस्तों। इस एंटोनियो गुटेरेस इस संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों वर्तमान में महासचिव हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की तो कितने अंग हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों टोटल 6 अंग हैं। कितने हैं? टोटल 6 अंग हैं। और एक कौन कौन है दोस्तों 6 अंग? तो याद रखिएगा दोस्तों जो ये 6 अंग हैं, तो 6 अंग में कौन कौन है दोस्तों? पहला है दोस्तों आपका महासभा। कौन है? महासभा, ठीक है। पहला क्या है आपका दोस्तों? जो पहला है आपका वो है महासभा। दूसरा दोस्तों क्या है? सुरक्षा परिषद। दोस्तों इसे विश्व का पुलिस कहा जाता है दोस्तों, है ना। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? विश्व का सुरक्षा परिषद। इसे हम क्या कहते हैं? विश्व का पुलिस कहते हैं दोस्तों सुरक्षा परिषद को, ठीक है। तो पहला हो गया महासभा, दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, तीसरा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये आपका तीसरा है, ठीक है, न्यायालय। और दोस्तों चौथा क्या है दोस्तों? तो चौथा है दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, है ना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और दोस्तों आपका जो पांचवा क्या है दोस्तों? तो पांचवा है दोस्तों न्यासी परिषद। कौन है? न्यासी परिषद दोस्तों। न्यासी परिषद दोस्तों ये क्या है? आपका पांचवा है, ठीक है। और बात करें दोस्तों छठवें का तो यह है आपका सचिवालय, है ना। सचिवालय क्या आपका? छठवां है। तो टोटल कितने अंग हो गए दोस्तों? 6 हो गए। कौन कौन? तो पहला हो गया दोस्तों महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और पांचवा न्यासी परिषद, और छठवां आपका हो गया सचिवालय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो आपको बता दिया मैंने, जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं दोस्तों। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों पहले अध्यक्ष तो ट्रिगवे ली थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है दोस्तों, इसकी पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? याद रखना होगा आपको, ये 10 फरवरी और दोस्तों 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन सी भाषा हैं दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 भाषाएं हैं दोस्तों। कौन कौन है लिख लीजिए। ये हो गया आपका पहला, आपका हो गया अंग्रेजी। कौन हो गया दोस्तों? अंग्रेजी आपका हो गया दोस्तों पहला, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों। पहला हो गया दोस्तों आपका इंग्लिश, ठीक है। अगर बात करें तो दूसरा दोस्तों, तो दूसरा आपका हो गया फ्रेंच, तीसरा क्या हो गया? चाइनीज़, है ना। और पांचवा दोस्तों हो गया अरबी हो गया, सॉरी चौथा क्या हो गया आपका? अरबी हो गया। फिर पांचवा हो गया आपका हो गया क्या? स्पेनिश, है ना। क्या है? स्पेनिश। और फिर क्या हो गया आपका? रूस, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो पहला आपका इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, और फिर आपका अरबी हो गया, स्पेनिश हो गया, और रूसी भाषा हो गया, है ना। तो ये टोटल आपके 6 भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना होगा आपको, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो टोटल है दोस्तों 15, है ना। जिसमें आपके क्या है दोस्तों 5 तो अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है दोस्तों अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। और हाल ही में दोस्तों जो आपका इंडिया है
ठीक है, वो 8वीं बार दोस्तों सुरक्षा परिषद में शामिल हो गया। ठीक है, ये जो सदस्य हैं दोस्तों 2 वर्षों के लिए क्या होते हैं, मतलब चयनित होते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक देश से एक सदस्य मतलब चयनित होता है। ठीक है, बारी बारी से। तो 8वीं बार कौन शामिल हुआ है दोस्तों, ये हुआ है भारत हुआ है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जो इसमें अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना होगा दोस्तों। पहला हो गया दोस्तों अमेरिका, है ना, पहला क्या हो गया, अमेरिका हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों आपका ब्रिटेन। तीसरा हो गया आपका दोस्तों चाइनीज़। और जो आपका छठा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया दोस्तों वो हो गया आपका हो गया फ्रांस। ठीक है, और फिर दोस्तों आपका जो आखिरी हो गया दोस्तों, टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो ये भी आपका हो गया आर यानी रूस, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों ABCFR, है ना, ABCFR मतलब आपका हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और आपका रूस। ये आपके क्या है, 5 क्या हैं अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखने होंगे। आप बात कर लिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं, तो हमने बता ही दिया आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन दोस्तों, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, और फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर आपका न्यासी परिषद, और फिर क्या आपका सचिवालय। ठीक है, ये 6 अंग हो गए। ठीक है, बात करें दोस्तों FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। तो अगर बात करें दोस्तों FAO की, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों। तो इसका स्थापना हुआ 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर दोस्तों, और 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय दोस्तों अगर बात करें तो ये है आपका इटली, रोम में इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, इटली और रोम में इसका क्या है दोस्तों, मुख्यालय है। अगर बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, तो वो हैं दोस्तों क्यू डोंगियो, है ना, क्यू डोंगियो जो है दोस्तों, ये इनके क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, किसके, FAO के खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब बात करें दोस्तों ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, कब, 11 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। इस समय आपको एक घटना याद होना, 11 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये क्या है, जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों, तो जेनेवा आपका है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों वर्तमान में। तो इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं आपके गाय राइडर। कौन है दोस्तों, गाय राइडर जो हैं दोस्तों, ये आपके इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, किसके, WHO के, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, ILO के। ठीक है, किसका अध्यक्ष है दोस्तों, ILO के, है ना। तो याद रखेंगे आप, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को, मुख्यालय जेनेवा में, और अध्यक्ष के दोस्तों गाय राइडर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों WHO की। तो WHO की अगर आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो स्थापना है दोस्तों 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और आपको पता है इसीलिए हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाते हैं दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी स्थापना क्यों हुई थी, 7 अप्रैल को। ठीक है, और अगर बात करें इसके मुख्यालय दोस्तों, तो इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों ये भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, है ना, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसका दोस्तों मुख्यालय है। अब बात करें दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो इसके डॉक्टर टेड्रोस जो है दोस्तों, है ना, डॉक्टर टेड्रोस जो है दोस्तों, टेड्रोस ये क्या है दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आप ये बातें भी आपको याद रखने होंगे। अब बात करें दोस्तों यूनेस्को, है ना, यूनेस्को की अगर बात करें दोस्तों, तो यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका स्थापना 14 नवंबर 1946 को क्या होता है दोस्तों, यूनेस्को की क्या होती है, स्थापना होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है ना, पेरिस में है। और आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, है ना,
इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आंद्रे अजोले, है ना। कौन दोस्तों? आंद्रे अजोले क्या है दोस्तों? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आंद्रे अजोले ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, किसके? यूनेस्को के। तो स्थापना 14 नवंबर 1946 को, हेड क्वार्टर पेरिस में, और आपका जो अध्यक्ष क्या है? आंद्रे अजोले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों WTO की। तो WTO की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो WTO की स्थापना देखिए, सबसे पहले इसका नाम था दोस्तों गैट, है ना। तो गैट के स्थान पे क्या बना? WTO बना। और कब बना दोस्तों? तो ये बना 1995 में। कब बना? 1995 में बना WTO, ठीक है। 1995 में आपका कौन बनता है? WTO बनता है। और इसकी बात करें दोस्तों WTO की, तो स्थापना 1995 में हो गया। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों WTO के, है ना, WTO की जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये अभी हाल ही में बनी है, पुर्तगाल की हैं, और नागोजी ओंकाजा। कौन है दोस्तों? नागोजी इवेला ओंकाजा, इससे इनका क्या नाम है दोस्तों? नागोजी आप याद रखिएगा, नागोजी ओंकाजा इवेला, है ना। नागोजी ओंकाजा इवेला क्या है? इनका नाम है, जो हाल ही में अभी बनी है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये आपके शायद पुर्तगाल के हैं, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। नागोजी ओंकाजा इवेला। तो याद रखिएगा WTO के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, सॉरी, विश्व व्यापार संगठन के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। और इसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। और किसके स्थान पे हुई थी दोस्तों? तो गैट के स्थान पे। दोस्तों WTO में जो है, विश्व व्यापार संगठन में, टोटल जो दोस्त हैं, जो आपके क्या हैं सदस्य हैं, वो कितने हैं? तो 164 हैं, है ना। और जो आपका 164वां सदस्य है दोस्तों, वो कौन है? वो है अफगानिस्तान, ठीक है। कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान जो है दोस्तों, ये आपका 164वां देश है, ठीक है। बात करें दोस्तों IMF की, है ना, इसको छोड़ दिए दोस्तों। IMF है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? इसका भी मुख्यालय अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका है इसका भी मुख्यालय दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। शायद इसका मुख्यालय कितना है दोस्तों? कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में, है ना। और अगर बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय आपका हो गया न्यूयॉर्क में। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है दोस्तों? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा दोस्तों, ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 27 दिसंबर दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों, है ना, वर्ल्ड बैंक और जो आपके IMF है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन। उसकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी कहाँ हुई थी? 1945 में हुई थी। और उसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, इंडिका पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों आपके कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, यहाँ पर इनमें से ऑप्शन में ही नहीं है, है ना। तो आपको याद रखना होगा मेगास्थनीज जो है दोस्तों, इंडिका पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। बात करें दोस्तों चाणक्य की, तो चाणक्य के 3 नाम है दोस्तों, एक चाणक्य हो गया, एक विष्णुगुप्त हो गया, और एक हो गया कौटिल्य, है ना। तो चाणक्य का जो पुस्तक है दोस्तों, वो क्या है? अर्थशास्त्र। कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? चाणक्य का है। और एक किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह राजनीति से संबंधित है ना, ये राजनीति से संबंधित है दोस्तों, चाणक्य जो अर्थशास्त्र है, ठीक है। बात करें दोस्तों आर्यभट्ट का, तो आर्यभट्ट एक का संबंध किससे है? यह एक गणितज्ञ थे दोस्तों, है ना। क्या थे? गणितज्ञ। और ये आपके दोस्तों हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस जो है दोस्तों, ये क्या है? ये आपके इतिहास के जनक माने जाते हैं दोस्तों। कौन? हेरोडोटस को क्या मानते हैं दोस्तों? हम इतिहास का जनक मानते हैं, ठीक है। तुलसीदास, आपको पता है दोस्तों, रामचरितमानस का रचना किसने किया था दोस्तों? तुलसीदास ने किया था। रामचरितमानस का रचना किसने किया था दोस्तों? तुलसीदास ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों, तो न्याय दर्शन जो है दोस्तों, इसके जो मतलब लेखक थे कौन थे दोस्तों? तो ये गौतम ऋषि थे दोस्तों। कौन थे? गौतम ऋषि जो थे, ये न्याय दर्शन के क्या थे?
रचनाकार थे दोस्तों। योग दर्शन की बात करें दोस्तों तो जो पतंजलि है दोस्तों, है ना, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे दोस्तों, यह क्या थे, योग दर्शन के क्या थे, रचनाकार थे। बात करें दोस्तों शाक्य दर्शन की, तो जो शाक्य दर्शन था दोस्तों, ये कपिल ऋषि था। कौन इसके रचनाकार थे, कपिल ऋषि, है ना। तो याद रखिएगा, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, योग दर्शन पतंजलि और शाक्य दर्शन दोस्तों कपिल ऋषि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें वैशेषिक दर्शन दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन है दोस्तों। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के जो क्या थे, लेखक थे, एक कौन थे दोस्तों, तो ये थे महर्षि कणाद। कौन थे, महर्षि कणाद जो थे दोस्तों, ये क्या थे, वैशेषिक दर्शन के लेखक थे। राजतरंगिणी जो है दोस्तों, ठीक है, एक किसकी पुस्तक है, तो एक कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी है, कल्हड़। और आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास दोस्तों इसी पुस्तक में लिखा गया है। इब्न बतूता, ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता दोस्तों कहाँ का है, ये मोरक्को का है दोस्तों। कहाँ का है, मोरक्को का। और इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के, सॉरी हाँ शायद मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था, या महमूद गजनवी के समय में भारत आया था, शायद याद नहीं है दोस्तों, क्लियर नहीं हो रहा है। तो याद रखिए ये मोरक्को का है दोस्तों, और महमूद गजनवी के शासनकाल में शायद भारत आया था। ठीक है, और इसकी जो पुस्तक है दोस्तों, इब्न बतूता की जो पुस्तक है दोस्तों, वो आपका याद रखना होगा, ये रेहला पुस्तक किसने लिखा था, कौन लिखा था, रेहला पुस्तक। तो याद रखेंगे रेहला पुस्तक किसने लिखा था, इब्न बतूता ने लिखा था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पर पूर्व मीमांसा। ठीक है, दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो पूर्व मीमांसा जो है किसका है दोस्तों, तो यह है महर्षि जैमिनी का है। किसका है, जैमिनी, महर्षि जैमिनी जो है ना, इसके जो आपके क्या थे, पूर्व मीमांसा के क्या है, लेखक हैं। ठीक है, अब बात करें उत्तर मीमांसा का, तो उत्तर मीमांसा का जो लेखक है दोस्तों, ये हैं बादरायण और आपके हैं ये बदरायन ऋषि हैं दोस्तों, है ना। कौन है, बदरायन ऋषि, ये उत्तर मीमांसा के क्या हैं, रचनाकार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो हर्षचरित्र तथा कादम्बरी, ये दोनों बाणभट्ट की पुस्तक है दोस्तों, है ना, बाणभट्ट की पुस्तक है दोस्तों, हर्षचरित्र तथा कादम्बरी। और अलबरूनी जो है दोस्तों, है ना, अलबरूनी, ये इसका जो पुस्तक है दोस्तों, ये है तहकीके हिंद, है ना, तहकीके हिंद जो है पुस्तक किसका है दोस्तों, अलबरूनी का है ना। एक है दोस्तों मृच्छकटिकम पुस्तक, है ना, तो मृच्छकटिकम पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, वो है शूद्रक। क्या है, शूद्रक है। और मृच्छकटिकम दोस्तों यह एक जासूसी पुस्तक है दोस्तों। क्या, कैसा पुस्तक है, जासूसी पुस्तक है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थे दोस्तों जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये आपका किसका क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखें आपका तो रिलायंस जियो के साथ 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए कौन समझौता किया है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इंटेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसने क्या किया था, 5G नेटवर्क विकसित करने के लिए रिलायंस जियो के साथ क्या किया था, समझौता किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिलायंस जियो के जो मालिक हैं दोस्तों कौन है, मुकेश अंबानी। कौन है दोस्तों, मुकेश अंबानी, है ना। और यह आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यह इनकी जो पत्नी है दोस्तों नीता अंबानी दोस्तों, है ना, नीता अंबानी, ये जो IPL में इंडियंस क्या है, मुंबई इंडियंस दोस्तों, इनकी जो मालिक है दोस्तों कौन है, नीता अंबानी है। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी के क्या है, पत्नी है। ठीक है, और आपको पता होगा जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन है दोस्तों, रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा है। ठीक है, और रोहित शर्मा को याद रखना होगा आपको कि 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। किसको, रोहित शर्मा को, राजीव गांधी। इसके साथ 5 लोगों को और दिया, टोटल 5 लोगों को दिया गया था दोस्तों। एक आपके हो गए राजीव गांधी, इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से था। और एक आपके हो गए दोस्तों मरियप्पन थंगावेलु, ये क्या थे दोस्तों, दिव्य पैरा एथलीट से दोस्तों, मरियप्पन थंगावेलु। एक दोस्तों रानी रामपाल। ठीक है, ये हॉकी के मतलब हॉकी टीम की कैप्टन है दोस्तों इंडिया के। और एक आपके हो गए विनेश फोगाट। कौन हो गए, विनेश फोगाट। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले हो गए रोहित शर्मा,
ठीक है, रोहित शर्मा। दूसरा हो गया आपका मरियप्पन थंगावेलु, तीसरा रानी रामपाल, फिर विनेश फोगाट, और एक हो गए आपके दोस्तों मानिका बत्रा, है ना, मानिका बत्रा। इनका संबंध किससे दोस्तों? टेबल टेनिस से। तो याद रखिएगा, मानिका बत्रा का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। इन्हीं इन पांचों को क्या किया था? राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के, तो आपको पता है इनके सीईओ जो है दोस्तों सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? सीईओ हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 किसने जीता दोस्तों? तो यह जीता दोस्तों आपका डेनमार्क ने जीता। क्या जीता? डेनमार्क, है ना, डेनमार्क। आपको याद होना चाहिए हिंद महासागर में दोस्तों एक द्वीप है ना, ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या है? ग्रीनलैंड है दोस्तों। ये हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, और इस पे अधिकार किसका है? तो इस पे अधिकार दोस्तों डेनमार्क का ही अधिकार है। तो याद रखेंगे ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, आयशा अजीज, है ना, आयशा अजीज दोस्तों क्या है? ये पहली महिला क्या हो गई हैं? पायलट बनी है। आयशा अजीज क्या है? ये पहली महिला पायलट हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में बनी पहली महिला पायलट हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों शिवांगी का, है ना, तो ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। ठीक है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी हैं। आयशा अजीज पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। ठीक है, मित्रा योजना, ठीक है, ये टेक्सटाइल उद्योग से है। किससे है? कपड़ा उद्योग से है। मित्रा योजना है टेक्सटाइल उद्योग से। ठीक है, याद रखिएगा, मित्रा योजना का संबंध किससे है? टेक्सटाइल उद्योग से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, तो यह योजना का इस समय 6 वर्ष पूरा हो गया दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं 2051 में 2015 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और इस पे हाल ही में कितना रुपया खर्च किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है 64,000, ठीक है, 64,180 करोड़ रुपये का कहते हैं इस पर खर्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, काला नमक महोत्सव, ये कहाँ का दोस्तों? जो काला नमक महोत्सव है दोस्तों, यह है यूपी सिद्धार्थनगर का। कहाँ का है? यूपी सिद्धार्थनगर जो यूपी में है। ठीक है, यहाँ का ये महोत्सव है। अच्छा, काला नमक में नमक को काला नमक जो चावल है दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों, और ये कहाँ मिला? किसका है? ये मणिपुर का है। ठीक है, ये क्या है? मणिपुर का है दोस्तों। जो जीआई टैग होता है दोस्तों, ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, भौगोलिक सूचकांक के लिए 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? जो पहला जीआई टैग था दोस्तों, वह दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ठीक है, जो असम में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ठीक है, पहला जीआई टैग। तो काला नमक चावल के लिए जीआई टैग किसको मिला है दोस्तों? मणिपुर को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बराकाह परमाणु संयंत्र दोस्तों, ये बराकाह जो परमाणु संयंत्र दोस्तों, ये कहाँ का है? यूएई का है। कहाँ का है? यूएई का। ठीक है दोस्तों, यूएई जो है यह है परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाला प्रथम खाड़ी देश बन गया दोस्तों, है ना। प्रथम खाड़ी देश कौन बन गया है? यूएई, जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया है, और प्रथम खाड़ी देश ही दोस्तों जिसने मंगलयान पे दोस्तों अपना एक मिशन भेजा था, होप मिशन। ठीक है, तो इसका मंगलयान पे जो होप मिशन गया था, क्या था? होप मिशन। ये किसका था? यूएई का था दोस्तों। और जो चीन का मंगल मिशन था दोस्तों, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था तियानवे फर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों? तियानवे फर्स्ट किसका था? चीन का मंगल मिशन था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यूएई की, तो यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए इसको। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार ये किसको दिया गया दोस्तों? तो जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है दोस्तों, ये दिया गया है सुष्मिता लंका को। किसको दिया गया है? सुष्मिता लंका को दिया गया दोस्तों एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।